नमस्कार। बारा जिले के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़ेता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। बारा में पोल के रड में छेदा के एक बालक के जान गईल बाटे। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका 21 के ललित गोले के 11 वर्षीय बेटा लकी गोले के रड में छेदा के मृत्यु भइल बाटे। बारा के अमलेशगंज स्थित नेपाल आयल निगम के मूल गेट में विद्युतीकरण से राखल गईल पोल के रड में छेदा के एक बालक के घटनास्थल में मृत्यु भइल बाटे। घर से सबेरे पढ़े जाए के बेरिया मृतक गोले दौड़ के पोल में राखल रहल छड़ में छेदाइल इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा के डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्री बताइनी। प्रहरी के अनुसार लकी जीतपुर सिमरा एक पतले स्थित होली गार्डन इंग्लिश स्कूल में कक्षा 5 में अध्ययनरत रहने घटना के विषय में थप अनुसंधान हो रहल डीएसपी छेत्री बतौले बानी। 12 प्रहरी 10 किलो गांजा सहित एक जने के पकड़ाव कले बाटे। पकड़ाव परवाला में मकवानपुर हेठौड़ा उप महानगर पालिका 3 बस्ती पुरवाला 27 वर्षीय पवन गिरिबानी। इलाका प्रहरी कार्यालय जीतपुर से खटल प्रहरी जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 स्थित टेढ़ा रोड से उनका के पकड़ाव कल गई बाटे। पैदल जा रहा गिरी के साथ से 2 गो झोला के भीतर 5-5 किलो के दर से 10 किलो गांजा बरामद कल गई। 12 के प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी दधिराम नेपाल ने बताइनी गिरी के नियंत्रण में लेके आवश्यक अनुसंधान हो रहा वहाँ के बतौले बानी। सरलाही के हरिवन स्थित इंदु शंकर चीनी उद्योग ऊख किसान सबके हफ्ता दिन भीतर भुगतानी दे लागल बाटे। प्राय समय में ही भुगतानी दे के और चीनी उद्योग से ज़्यादा अलगे छाप बनावल इंदु शंकर ई वर्ष ऊख बुझावल हफ्ता दिन भीतर बैंक के खाता में पैसा राख देला बाद ऊख किसान सब खुशी भइल बानी। इंदु शंकर के ऊख प्रबंधक योग नारायण रजक के किसान महासंघ संगे 30 से 45 दिन भीतर भुगतानी करे के सहमति भइला पर भी उद्योग एक हफ्ता भीतर भुगतानी दे रहल बतैले बानी। उद्योग माघ 10 गते तक किसान से खरीद कल गयल ऊख के 52 करोड़ 61,12,000 रुपये भुगतानी कल जनावल गईल बाटे। अब 2-3 दिन भीतर में थप 14 करोड़ 41,56,000 रुपये भुगतानी के खातिर तालिका तय कल गईल उद्योग के प्रशासकीय प्रमुख ठाकुर नेपाल बतैले बानी। ऐसे ही सरलाही के धनकौल में रहल अन्नपूर्ण चीनी उद्योग ई वर्ष अभी तक संचालन में आयल नइखे। खुद संगे उद्योग में जाके बुझला पर उद्योग संचालन के तैयारी में रहल स्थानीय ऊख किसान राम कल्याण यादव बतैले बानी। ऐसा ही उद्योग से ई वर्ष 35 लाख क्विंटल ऊख क्रॉसिंग करे के लक्ष्य लिहल ऊख प्रबंधक रजक बतैले बानी। उन्हें सरलाही के कोड़िता नगर पालिका स्थित महालक्ष्मी चीनी उद्योग बगदह भी 8,06,000 क्विंटल ऊख क्रॉसिंग करके किसान के 30 करोड़ के हाराहारी में भुगतानी दे चुकल उद्योग के प्रशासन सहायक कमलेश सिंह जानकारी दिले बानी। रौतहट के फतुआ विजयपुर नगर पालिका 3 स्थित सांप देखला बाद नाग देवता कहत देखे वाला के भीड़ लागल बाटे। फतुआ विजयपुर वार्ड नंबर 3 मेवा गांव आ टेंगराहा के बीच में नाग देखल गई बाटे। नहर नजीक खेत के बीएल से सबेरे 10 बजे निकलल दोपहरिया 3 बजे तक एक गो स्थान में रहला से गांव सबके लोग देखे के भीड़ बढ़ल बतैले बाटे लोग। नाग देवता कहल गईल उक्त सांप जैसन कुछ समय पहले कटहरिया में भी देखल गईल रहे। उक्त सांप के ब्लैक कोबरा भी कहल जाला। इससे पहले जिला के उत्तरी भेग गुजरा नगर पालिका अंतर्गत जंगल में नाग देवता देखल गईल कहत दैनिक हजारों लोग सबके भीड़ लागल रहे। स्थानीय के अनुरोध में मेयर संतलाल चौधरी नाग निकले वाला स्थान पुल के नजीक जंगल में मंदिर निर्माण के खातिर शिलान्यास कैले रहने। शिलान्यास के कुछ दिन बाद उक्त स्थान में 1 महीना से देखल जा रहल सांप आवल छोड़ला बाद मंदिर निर्माण होके सकल नइखे। हिंदू समाज बीरगंज सामाजिक संजाल फेसबुक और टिकटॉक में हिंदू धर्म के लक्षित करके अश्लील शब्द प्रयोग करके गाली बेइज्जती करके धार्मिक सद्भाव भड़काए वाला तत्व सबके कार्रवाई की मांग करत परसा के प्रमुख जिला अधिकारी दिनेश सागर भूसाल मार्फत गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के ज्ञापन पत्र बुझावल गई बाटे। सदियों से शांतिपूर्वक मिल के रहत आयल हिंदू और मुस्लिम समुदाय बीच आपसी द्वंद्व फैलावे के असामाजिक सद्भाव के बिगाड़े के नियत से कुछ तत्व सब सामाजिक संजाल में सक्रिय भइल कहत हिंदू युवा समाज चिंता व्यक्त कैले बाटे। सामाजिक संजाल फेसबुक आ टिकटॉक मार्फत भ्रम फैलावे के हिंदू धर्म के निशाना बना के गाली बेइज्जती करे के कार्य हो रहल कहत हिंदू समाज ऐसन व्यक्ति सबके पहचान करके कार्रवाई के मांग कैले बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझावे गईल टोली में हिंदू समाज के राजा गुप्ता, सागर सर्राफ, श्याम रौनियार, सौरभ पटेल, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रोजल डंगोल, विशाल गुप्ता, सोनू पटेल, कृष्ण चौरसिया, राजन शाह, विजय शाह लगायत के सहभागिता रहल रहे।
सुनसरी के इनरवा 8 में बेटा के मारपीट से पिता के मृत्यु भइल बाटे। इनरवा 8 गणेशपुर टोल के चिबू सदा घरायसी विवाद के क्रम में पिता 70 वर्षीय चिलिया ऋषिदेव सदा के यह मां के 11 गते मारपीट कर ले रहनी। मारपीट से गंभीर घायल भइले चिलिया के विराटनगर स्थित कोसी अस्पताल में इलाज के क्रम में ये सोमवार के संझिया मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी के प्रहरी न्याय उपरीक्षक नवीन कुमार भंडारी जानकारी दिले बानी। फरार रहल 21 वर्षीय सदा के सोमवार के ही 12 क्षेत्र 5 स्थित बरौल से पकड़ाऊ कल गई भंडारी जानकारी दिले बानी। पारसा के परसागढ़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 एक टांगा के पश्चिमी नदी के बगर में बकरी चरावे गई बेरिया काल दोपहरिया स्थानीय ललन यादव के 7 गो बकरी बाघ मार के खा गई बाटे। नदी के बगर में बकरी चरावे गई बेरिया काल दोपहरिया स्थानीय यादव के 7 गो बकरी बाघ मार देहल इलाका प्रहरी कार्यालय पटोरा सुगौली के प्रहरी निरीक्षक राम राजा केसरी जानकारी दिले बानी। विगत एक हफ्ता से ज्यादा दिन से उ क्षेत्र में बाघ लुका छिपा के रहल स्थानीय सबके कहना रहल बाटे। वीरगंज में लागू औषध खैरो हीरोइन ब्राउन शुगर सहित 3 जने पकड़ाऊ पड़ल बाटे। पकड़ाऊ पड़ल में परसा वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 के राजपली महतो मनोहर महतो आ 12 के परवानीपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 8 के अवधेश प्रसाद पटेल रहल बानी। प्रहरी चौकी बस पार्क तथा लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय परसा से खटल संयुक्त टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 स्थित सड़क खंड से चेक जांच के क्रम में उ लोग के पकड़ाऊ कल गई। परसा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार विक्रम थापा बतैले बानी। पकड़ाऊ पड़ल तीनों जने के साथ से 100 ग्राम करके 300 ग्राम लागू औषध खैरो हीरोइन जैसन देखल जावला उजर पदार्थ बरामद कल गई। वहाँ के बतानी तीनों जने विरुद्ध लागू औषध मुद्दा में कार्रवाई प्रक्रिया आगे बढ़ाल गई थापा बतैले बानी। वीरगंज के नेशनल मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी सब 4 दिन से आंदोलित भइल बानी। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन कैल MBBS प्रथम वर्ष से MD विशेषज्ञ तक के विद्यार्थी सब विभिन्न मांग सब राखत आंदोलित भइल बानी। अध्ययन के खातिर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बैठे के बाध्यता कैला के हटावे के, अध्यापन बाद के इंटर्नशिप में देवे के पारिश्रमिक वृद्धि करे के, कॉलेज के कैंटीन के मेस हटावे के आ इंटरनेट के वाईफाई हटावे के लगायत मांग करके मूल गेट में ही धरना बैठ के आंदोलन करे बाटे लोग। उ लोग कॉलेज के प्रशासन प्रमुख आबिद हुसैन अंसारी चाँद के राजीनामा समेत मांग कैले बाटे लोग। कॉलेज में अध्ययन कैला बाद कल जाए वाला इंटर्नशिप में देहत आयल 10,000 पारिश्रमिक बढ़ा के 15,000 करे के मांग राखल एक विद्यार्थी बतल बानी। 4 दिन से आंदोलन कैला पर भी कॉलेज प्रशासन अभी तक कोनो सुनवाई न कैल आंदोलनरत विद्यार्थी सबके शिकायत रहल बाटे। प्रशासन प्रमुख चांद से विद्यार्थी सबके बढ़िया व्यवहार न कैला से राजीनामा मांग कैले बानी। 4 दिन से विद्यार्थी सबसे कैल आंदोलन पठन ठप भइले बाद अधिकारी के केहू भी व्यक्ति विद्यार्थी सबके मांग संबोधन के विषय में कहे न आयल आंदोलनरत विद्यार्थी सब बतैले बानी। नेशनल मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी सब आंदोलित भइल जानकारी मिलला बाद अखिल क्रांतिकारी के केंद्रीय सचिव तथा मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष इश्क कुमार संगठन के ध्यानाकर्षण होके के बतैले बानी। पश्चिमी वायु के कारण अभी देश भर के मौसम बदली भइल बाटे। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से बुलेटिन निकाल के अब के 3 दिन तक पानी पड़े के हिमपात होके के संभावना रहल जनैले बाटे। सुदूर पश्चिम कर्णाली लुम्बिनी या गंडकी के बहुत ऐसा जगह में पानी पड़े के भइला पर भी मध्य या पूर्वी नेपाल में पानी पड़े के बहुत संभावना कम बाटे। ई जगह में फाटफूट पानी पड़ी। आज रात के कोसी बागमती गंडकी कर्णाली सुदूर पश्चिम के पहाड़ी भूभाग के कुछ जगह में वर्षा तथा उच्च पहाड़ी तथा हिमालय भूभाग के कुछ जगह में हिमपात के संभावना रहल महाशाखा जनैले बाटे। ऐसे ही बिहान कर्णाली या सुदूर पश्चिम के उच्च पहाड़ी या हिमालय भूभाग के कुछ जगह में वर्षा आ हिमपात के संभावना रहल महाशाखा निकालल बुलेटिन में उल्लेख बाटे। ऐसे परसों पश्चिम नेपाल के कुछ जगह में दिन भर ही पानी पड़े के महाशाखा जनैले बाटे। उच्च पहाड़ी हिमालय सभी जैसन जगह में हिमपात होगी। कुछ दिन पहले मात्र भी देश के कुछ जगह में छिटपुट वर्षा हिमपात भइले पर किसान खुशी भइल हने। लंबा समय से खड़ोरी बाद पानी पड़े के या हिमपात होगे के खबर से उ लोग और खुशी भइल बाटे लोग। जनकपुर धाम में जारी प्रथम सभा मुख्य क्रिकेट कप 2080 के फाइनल में सिरहा प्रवेश कैले बाटे। आज महोत्तरी के 68 रन से पराजित कर सिरहा फाइनल के यात्रा तय कैले बाटे। राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला जनकपुर धाम में 5वां दिन पहिलका सेमीफाइनल खेल भइल रहे। टॉस जीत के सिरहा टीम पहले बैटिंग करे के निर्णय कैले रहे। सिरहा के खिलाड़ी सब 34 ओवर 4 बॉल में सभी विकेट गवा के 147 रन के लक्ष्य महोत्तरी टीम समक्ष प्रस्तुत कैले रहे। सिरहा के खातिर रुपेश सिंह सर्वाधिक 45 बॉल में 34, अशोक यादव 35 बॉल में 21, ओपनर शैलेंद्र शाह 20 बॉल में 17 आ ऋषभ कार के 19 बॉल में 17 रन के योगदान दिल रहनी। ऐसे ही टीम के और बैट्समैन दोहरा अंक रन बनावे न सकल। सिरहा के पहिलका विकेट 23 रन में
पवेलियन लौटल रहे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज सिमरौनगढ़ आ रेडियो धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ज गोड़ैता सरलाही द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ आ गोड़ैता लगात आसपास के क्षेत्र के भी के न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 16 दोपहर 25 डिग्री सेल्सियस रहल रहे था। आज रात में 13 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे का अनुमान कल गेल बा। ऐसे आज सवेरे 6:52 पे बेर उगल रहे तो संझिया 5:46 में बेर डूबल बाटे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से सरलाही जिला के गोड़ैता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमरो पात्रों साथे नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।